वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाली राजपूत। मैं आप सबके लिए असाइनमेंट लेके आई हूँ। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट, हम पार्टनर्स कैपिटल वाला क्वेश्चन नंबर 4 का असाइनमेंट मैं आपको बताऊँगी। जो मेरे चैनल को, जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आप सभी ने रीड किया होगा, पर फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन है वो मैंने इस बार मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। PQRS हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। यानी कि हमारे पास PQR क्या है, पार्टनर है, PQRS क्या है, पार्टनर्स हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1। ठीक है, और ये अपने पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं और अपनी, यानी कि हमें इनकी फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन है 30 अप्रैल 2011 की। कैपिटल अकाउंट ये सब आपने देखा ही होगा। ठीक है, हमारे लिए इसमें मेन हमें क्या दिखा है, जनरल रिजर्व दिखा है एंड देन कैपिटल रिजर्व। हम सबसे स्टार्टिंग में, यानी कि मैं वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट में हमें कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व का हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, वर्किंग नोट में हमें इसका ट्रीटमेंट भी आपको क्या है, नोट में हर एक चीज़ वर्किंग नोट में आपको करके दिखानी है कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, क्योंकि सभी को ही मिलेगा ये पार्टनर्स को, तो ये उनके 4:3:2:1 ही रेशो में जाएगा, दैट इज पीस। ठीक है, हमारे पास जनरल रिजर्व कितने का है, 95,000 का है। ये रेशो कितनी हो गई है, 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 38,000। एंड देन क्यू में भी क्या है हमारे पास, आर एंड देन एस। ठीक है, 95,000 है, रेशो कितनी है, 3/10, 3/10 का 28,500। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, दैट इज 19,000। एंड देन एस 95,000 दैट इज 1/10, कितना हो गया, 9,500। क्लियर। ये है हमारे लिए जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन। हमें इसी टाइप से कैपिटल रिजर्व की भी कैलकुलेशन बतानी है। अब हमें कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मेरा वर्किंग नोट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। हमें कैपिटल रिजर्व का निकालना है। पी का, ठीक है, क्यू का, आर एंड एस का हमें निकाल देती हूँ। दैट इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, ये उसी रेशो में ही जाएगा, दैट इज 10,000। क्यू क्या कितना है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 7,500। आर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, दैट इज 5,000, और 25,000 1/10, दैट इज 2,500। क्लियर। हमारे पास हमें बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व गिवन थे, तो उसे हमने, यानी कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दिया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एंड देन द वर्किंग नोट नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि अभी तक हमने बिल्कुल इसमें सिंपल ही किया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो हमारे पास है, यानी कि एक पार्टनर क्या है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। क्लियर। यानी कि हम क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन को, आई होप आपने सबने रीड अच्छे से किया हुआ है। लिखा है आपको 4 पॉइंट में, आर बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, नथिंग वॉज रियलाइज फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। ठीक है, आर जो है वो क्या हो गया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, यानी कि हमें इसमें से इनके जो पार्टनर्स की रेशियो है उसमें से निकालना है। एज पर
गार्नर वर्सेस, क्योंकि हमें गार्नर वर्सेस मोरे रूल को अप्लाई करना है। सॉल्वेंट पार्टनर्स हैव टू बियर द लॉस। ठीक है, ये सभी को हमें मालूम है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उन्हें लॉस बियर करना है। सॉल्वेंट पार्टनर हैव टू बियर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, दैट इज पी क्यू, ठीक है, एस। आर क्या यानी कि आर हमें यानी कि उसमें से आर इंसॉल्वेंट हो गया है, सो हमें क्या निकालनी है, सॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल रेशियोज कंप्यूट करनी है। ओपनिंग कैपिटल दैट इज 1,68,000, 1,08,000, 18,000, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये कैपिटल विड्रॉन में हमें दिया है। तो हमें जनरल रिजर्व इसमें क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज 38,000, 28,500, 9,500, एंड देन हमें रिजर्व दैट इज 10,000, 7,500, 2,500, 2,16,000, 1,44,000 एंड देन नेगेटिव 6,000। ठीक है, यानी कि ये हमने क्या कंप्यूट किया है, ये हमने कंप्यूट किया है पार्टनर्स का। ठीक है, यानी कि ये है हमारे लिए सॉल्वेंट पार्टनर्स का हमने निकाला है। द नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे पास इसका मतलब कि अब हमें देखना है कि इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कितना बैलेंस है बाकी, जो कि वो कितना नहीं लेके आया है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ द आर की कितनी डेफिशिएंसी है, हमें उसे कंप्यूट करना है, दैट इज 25,000 प्लस जो उसका खुद का यानी कि उसका हिस्सा था, एंड देन कैपिटल रिजर्व का हिस्सा था उसका, और यानी कि हमारे लिए उसमें, ठीक है, देन माइनस करना है हमें उसका जो भी शेयर था। ठीक है, ये उसकी डेफिशिएंसी है, तो कितना आ गया, दैट इज 21,006। ठीक है, तो यानी कि हमने उसके जो ये डेफिशिएंसी निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, पी और क्यू, यानी कि अपने कौन से कैपिटल रेशियो में, ठीक है, यानी कि अपने कैपिटल रेशियो में वो शेयर करेंगे। दो एस इज ए solvent partner, yet he cannot be called upon to bear loss on account of insolvency of R बिकॉज इज कैपिटल। ठीक है, हर एक चीज़ इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपके ये असाइनमेंट का है, सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से क्या है इस क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर किया है। ठीक है, हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अब हमें इसका मतलब है कि यानी कि उनमें डिवाइड होगा, पी और क्यू लेके आएंगे। अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल रेशियो निकालनी है पी और क्यू की। पी और क्यू की कैपिटल रेशियो में अब कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 216:144, दैट इज़ 3:2 क्या है ये इसकी यानी कि कैपिटल रेशियो कैलकुलेट की गई है। एंड देन डेफिशिएंसी जो भी है वो आर ने बियर किया है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आर विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आर
will be shared by P and Q in the कैपिटल रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दैट इज क्या होगा, P कितना लेके आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 636, एंड देन Q 21, ये भी बियर किया है इसने, लेके आया, दैट इज 8424, सारी रुपीज़ में है। सो मैंने आपको ये सारे वर्किंग नोट को अच्छे से क्लियर करके बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें अकाउंट्स को, यानी कि क्या करना है, सारे के सारे अकाउंट्स को हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सो हम जल्दी से यानी कि सारे अकाउंट्स को क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। हमें रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में टू लैंड एंड बिल्डिंग सभी को आता ही होगा। ठीक है, सो आप लोगों ने जो सॉल्व किया है उससे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सारी की सारी जो भी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स आएंगी। टू स्टॉक, टू डेटर 72,500, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर दैट इज 65,000। क्लियर। बाय क्रेडिटर्स 36,000। ठीक है, अब हमने यानी कि जो भी हमारे पास रियलाइज हुआ है तो हमें वर्किंग नोट में वहाँ पे गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमें कैश रियलाइज हुआ है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 42,000, स्टॉक 72,000, डेटर्स 65,000, 4,09,000। क्लियर। यहाँ पर भी हमारे लिए क्या है, हमने उन्हें कितनी पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, हमें मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 54,000। एंड देन डिसोल्यूशन में यानी कि डिज़ोल्व करने में भी हमें लीगल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उनका हमें एक्सपेंसेस भी गिवन है। ठीक है, तो कितना आ गया 61,800। सो यहाँ से अब हम क्या कंप्यूट करेंगे, अब हम बच्चों यहाँ से कंप्यूट करेंगे लॉस बाय लॉस, और ये लॉस जो भी हमारा है ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा सभी पार्टनर्स में, PQRS दैट इज़ 40। ठीक है, आप उनके रेशियोज़ में क्या कर दोगे, उसे डिवाइड कर दोगे। हमारे लिए एग्रीगेट अमाउंट इतनी निकलेंगी, आप इन्हें रेशियोज़ में डिवाइड कर दोगे। ये तो हम और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से 12th में भी स्टडी करके ही आए हो क्वेश्चंस को। ठीक है, हर पॉइंट्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, और जैसा कि मैंने किया भी हुआ है। इतना आ गया आपका 5,45,300। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल्स अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहले हमारे लिए हमने लिख दिया है रियलाइजेशन का लॉस निकाला था। ठीक है, एंड देन इसका हमारे पास बैलेंस भी है, बाय बैलेंस BD 1,68,000। जनरल रिज़र्व हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एंड देन कैपिटल रिज़र्व हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे इनको, जो इनका हिस्सा है ये मिला है। क्लियर। ठीक है, और आर्स कैपिटल में कितना लेके आए ये भी हमारे पास क्या है इसमें में करना है। एंड देन कैश 2 लाख। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था, जिन्हें डाउट हो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसी तरीके से हमें आर्स का भी और क्यू का भी, आर का भी और एस का भी क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। क्यू का भी हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जैसा कि हमने पी का किया, सेम हमें क्यू का भी वैसे ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। दिस इज 3 आर कैपिटल 8424 बाय बैलेंस BD 1,08,000 बाय जनरल रिजर्व बाय कैपिटल रिजर्व कैश कैश सेम अब हमें नेक्स्ट आर का प्रिपेयर करना है। आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आर का हमें बैलेंस इस साइड आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको गिवन है। एंड देन रियलाइजेशन का हमारे पास है, रियलाइजेशन का लॉस भी गिवन है, दैट इज 20,000 एंड बाय जनरल रिजर्व 19,000 बाय कैपिटल रिजर्व भी है, दैट विल बी ऑफ 5,000 एंड बाय पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कुछ लेके तो नहीं आएगा, अब जो भी इसका है बैलेंस वो पी ने और क्यू ने मिलके क्या किया है, बियर किया है, वो हमने उनके अकाउंट में भी शो कर दिया है, पी और क्यू के अकाउंट में। सो इसका तो ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगा, दैट इज 45060। सो नेक्स्ट अकाउंट हमें एस का प्रिपेयर करना है। नाउ द एस कैपिटल अकाउंट सेम, टू बैलेंस BD 18,000 to realization loss by general reserve by capital reserve। इसका बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव में था, आपने देखा यहाँ पे था, ठीक है, और ये जो भी शॉर्टेज रही कैश। अब हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हमारा है और हमारा ये फाइनल है, दैट इज अवर कैश अकाउंट, और इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए, दैट इज 2 बैलेंस BD, ठीक है, रियलाइजेशन से जो भी हमारे अकाउंट में आया, क्योंकि हमने कितना भी रियलाइज किया एसेट्स को, उसको सॉल्व करके जो हमारे पास अकाउंट में आया, ठीक है, और यहाँ मुझे दिया भी है, हमने क्रेडिटर्स की हमने क्या की है, उन सबकी पेमेंट भी की है। ये हम सभी कैपिटल PQR और रियलाइजेशन के इन सभी से जहाँ जहाँ हमने कैश को डेबिट क्रेडिट किया है, हमें बस वही एंट्री को इसमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इसमें मैच करेगा। दिस इज 1,35,576 और लोन है, लोन का भी पेमेंट हमारी यहीं से जाएगी, कैश से जाएगी, ठीक है, दैट इज P कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर लाए, जो पार्टनर ने दिया, वो सभी हमने कैश अकाउंट में बना दिया, यह एंट्री होंगी।
और ये बैलेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये सेम है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। सो आप सभी अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो अपने जो आपने सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है तो आपका आंसर क्या है, वो सही है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हर पेज के नीचे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। आपको हर पेज पे अपने साइन करने हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अपने रोल नंबर, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड जो लिखना है आप वो लिख लीजिए, लेकिन रोल नंबर और आपका नाम लिखना कंपलसरी है।